गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वी डिस्कस द टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडेंस। आपने उसको रीड किया होगा। तो जब हम सिविल डिसोबीडेंस की बात करते हैं कि सिविल टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, कैसे हम सिविल डिसोबीडेंस की तरफ बढ़े। सिविल डिसोबीडेंस का मीनिंग आपको बताया था, सविनय अवज्ञा। और सविनय अवज्ञा मतलब उनकी बातों को हमने रिफ्यूज़ करना है, उनकी बातों को हमने नहीं मानना है। ठीक है, तो उसी के को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साल्ट मार्च हुआ था, नमक यात्रा जो हुई थी, वहाँ से हम सिविल डिसोबीडेंस की स्टार्टिंग कर मानते हैं। वहाँ से सिविल डिसोबीडेंस की स्टार्टिंग हुई है। उससे पहले जो सिविल डिसोबीडेंस कल यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था, वो हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, किस तरह से हम सिविल डिसोबीडेंस तक पहुँचे। तो उसमें साइमन कमीशन भी आया था, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो सक्सेस नहीं हो पाई थी, और लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी। वहाँ पर आपको 26 जैन की इम्पोर्टेंस बताई गई थी। ठीक है, तो उस इन सब से हम गुजरते हुए कहाँ पहुँचते हैं, हमें सॉल्ट मार्च की तरफ। तो जो कल हमने किया था, तो ये फैक्टर्स हैं, जैसे लास्ट में आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिविल डिसोबीडेंस जो स्टार्ट होता है मूवमेंट उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके जो कल हमने डिस्कस किया था वो उसके फैक्टर्स हैं आ जाएंगे। अब सॉल्ट मार्च क्या है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो जाती है, शोज़ का सक्सेस नहीं हो पाती है, तो महात्मा गांधी ने भी सोचा कि हम ऐसा कौन सी चीज़ क्या किस तरह से मूवमेंट हम किस चीज़ को लेकर स्टार्ट करें कि जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े और सारे के सभी लोग उसके अंदर इंक्लूड हों। क्योंकि जब तक सभी लोग इंक्लूड नहीं होंगे तब तक कोई भी मूवमेंट सक्सेस नहीं होगा। तो गांधी जी ने सोचा कि भी जो सॉल्ट है वो एक ऐसी है कि उसको रिच भी, अमीर, और उसको मिडल भी, और उसको पुअर भी, और हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, वो सभी लोग उसको यूज़ करते हैं सॉल्ट को, क्योंकि वो हमारी एक बेसिक नीड है। तो महात्मा गांधी फाउंड ए सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो उसको एक कर सकता है। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी, जो उस टाइम में लास्ट हमने बताया था कि लॉर्ड वायसराय थे जो इरविन, उनको अपनी 11 डिमांड का एक लेटर भेजता है जिसमें 11 डिमांड्स होती हैं। बाकी तो सारी बेसिक डिमांड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो है जनरल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन बाकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, जैसे डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू पीजेंट्स। तो इस तरह की जो डिमांड है वो जो है इरविन को भेजते हैं और उनको एक अल्टीमेटम देते हैं। एक तरह से ये जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम था कि भाई आप हमारी इन डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तो हम जो आपका सॉल्ट टैक्स है, हम सॉल्ट खुद बनाएंगे और आपको जो है उसको एब्लॉश करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रखा था। और जैसे पहले बता के चला कि जो सॉल्ट है वो एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे फूड का। तो द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, और एक तरह से मोनोपोली कर रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि रिवेल द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस टू ब्रिटिश रूल। तो जो अल्टीमेटम मैंने कहा, जो लेटर दिया था 11 डिमांड्स का, वो फुलफ़िल नहीं हुआ बाय द 11th मार्च। अगर 11th मार्च तक वो पूरा नहीं होता है तो हम एक सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो स्टार्ट करेंगे। इरविन ने इन डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने अपने जो वॉलंटियर्स थे, विश्वास पात्र जो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, उनके साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट मार्च है जो मार्च है वो 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गांधी जी आश्रम साबरमती जो गुजरात के अंदर है, और डांडी तक। डांडी जो कि कोस्ट पे है, बिल्कुल समुद्र के पास है, तट के पास है। और वॉलंटियर्स हैं रोज वर्कड ऑफ फॉर 24 डेज। तो वो 240 माइल्स की जो पैदल यात्रा थी उसको 24 डेज में पूरा करते हैं। और 10 माइल्स अ डे, डेली वो 10 माइल्स चलते हैं। और जहाँ पर भी वो रुकते हैं एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच को सुनने के लिए आसपास से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा
प्रभावित होते हैं। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल को जो वॉलंटियर के साथ महात्मा गांधी जी चले थे वो डांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर सॉल्ट बनाकर पानी उबालते हैं और उससे सॉल्ट तैयार करते हैं और जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। ये थी आपकी जो सॉल्ट मार्च है। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, सारे इसमें पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, इसे माना गया कि भाई सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ठीक है। और ये नॉन कोऑपरेशन से अलग था, क्योंकि मैंने पहले बता के चला था कि नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि भाई हम किसी तरह से आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस में कि हम आपकी किसी तरह से कोई बातें मानेंगे नहीं। और इसकी स्टार्टिंग वो कैसे करते हैं, सॉल्ट लॉ को तोड़कर। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट। अब ये चीज़ ऑफ कंट्री के मैक्सिमम पार्ट के अंदर स्टार्ट होगी, जो कोस्टल एरियाज थे, और सभी ने सॉल्ट बनाया। और जो गवर्नमेंट का जो सॉल्ट टैक्स था, जो सॉल्ट के ऊपर उन्होंने मोनोपोली करी थी, उसको ब्रेक किया। अब मूवमेंट काफ़ी जो है एक्सपेंड होता है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। लोग जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उसको यहाँ से फिर बॉयकॉटेड कर देते हैं। लिकर शॉप्स वर पिक्टेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। चौकीदारी जो टैक्सेस थे उनको मना कर दिया। अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सिविल डिसोबीडियंस, कि भी हम आपकी जो भी चीज़ आप लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। विलेज ऑफिशियल रिजाइंड एंड इन मैनी प्लेसेस एंड फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट में जैसे लास्ट आया था कि भी उनको फॉरेस्ट के ऊपर उन्होंने मोनोपोली कर लिए थे, और जो हमारी ट्राइब्स थी जो फॉरेस्ट के अंदर रहती थी उनको बाहर निकाल दिया गया था, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए थे, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए थे। अब लोगों ने उसके अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस। अब यहाँ पे आपको साथ साथ क्लियर हो रहा होगा कि सिविल डिसोबीडियंस क्या है। तो फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रेक कर देते हैं, वहाँ पे अपने जो उनके एनिमल्स को एंट्री के लिए मना थे उसके अंदर भी वो एंट्री कर देते हैं। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर। अब यहाँ से क्या करती है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमारे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है एक एक करके, और कई जगह इससे वायलेंट क्रिएट हो जाता है। इसी में एक नाम आता है अब्दुल गफर खां, ए डिवोल्ट डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी, सीमांत गांधी भी हम इसको कहते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अब्दुल गफर खां जिसको अरेस्ट कर लेती है अप्रैल 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट। काफ़ी जो भीड़ होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है, जगह जगह पर जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको रोकने के लिए जो पुलिस है फिर से क्या करती है, फायरिंग करती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग मरते हैं। तो वापस से गवर्नमेंट ट्राई क्या करती है, किस में क्रिएट हो जाए, वायलेंस में क्रिएट हो जाए, और गांधी जी इसको क्या करेंगे, फिर वापस से इसको कॉल बैक कर लेंगे। काफ़ी जगह अटैक किया जाता है, पुलिस पोस्ट के ऊपर अटैक किया जाता है, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया जाता है, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया जाता है, यानी कि ऑल द स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज्ड ब्रिटिश रूल, उन सभी के ऊपर जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य है यहाँ पर। अफ्राइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रह वर अटैक्ड। अब वो क्या करती है, ब्रूटल रिप्रेशन का पॉलिसी फॉलो करती है कि जो भी सत्याग्रही शांतिपूर्ण ढंग से मूवमेंट कर रहे थे, जिसमें औरतें थी चाहे बच्चे थे, उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे काफ़ी संख्या में लोग मरते हैं, और लगभग 1 लाख पीपल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इस सिचुएशन में महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। देखिए फिर वही चीज़ हुआ कि इस सिचुएशन को देखते हुए, वायलेंस में क्रिएट होते ही महात्मा गांधी जी को कॉल ऑफ कर लेते हैं, और एंटर्ड इन द पैक्ट ऑफ विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। और इरविन ने फिर उनको एक प्रपोजल देते हैं जिस पे वो साइन कर देते हैं। बाय दिस महात्मा गांधी, इसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। गांधी जी कंस्ट्रक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वो क्या कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। और दिसंबर 1931 को गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पार्टिसिपेट करने जाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या होता है, उनको सक्सेस नहीं मिलती है, वो वापस से वो एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लॉप हो जाती है वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों ही जेल के अंदर हैं। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल
and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts. With great emphasis, Mahatma Gandhi ji relaunched civil disobedience. फिर से वो इसको स्टार्ट करते हैं वहाँ से वापस आने के बाद. पर दिस फॉर ओवर अ ईयर मूवमेंट कंटिन्यूड. एक साल तक मूवमेंट चलता है और 1934 को इट लॉस्ट अपना मूवमेंट. यानी धीरे धीरे 1934 आते आते लोग वापस से अपने काम पर लौट जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं. जो उन्होंने रिफ्यूज़न स्टार्ट किया था उसको अब रिफ्यूज़ नहीं करते. तो एक तरह से धीरे धीरे इसको कॉल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जब दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे अपना मोमेंटम खो देता है और इस मूवमेंट का एंड हो जाता है. तो इस तरह से ये डिस्कस किया है सिविल डिसोबीडियंस की तरफ हम कैसे बढ़े. सॉल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है, किस तरह से वो रनिंग होता है, कैसे उसको रोका जाता है. ठीक है. फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक लॉलीपॉप दिया जाता है, वो अनसक्सेस रहती है. वहाँ से वापस आने के बाद जब उसको रीलॉन्च करते हैं तो जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, अपना मूवमेंट अपने आप खो देता है. तो इस टॉपिक को आप रीड करेंगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, गांधी रिवन पैक्ट और सॉल्ट मार्च, इसको आप रफ नोटबुक के अंदर लिखेंगे और टॉपिक को रीड करेंगे. थैंक यू.